हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर हो जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी, यानी सिलेबस के बारे में। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का परिचय सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म्स भी जानेंगे और किस सन में इसका आविष्कार हुआ, किसने किया, इस तरह की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहेंगे कि जो ये आपका पेपर हो जाता है ये कितने नंबर का हो जाता है? ये 25 नंबर्स का हो जाता है। इसमें आपको कितने नंबर्स लाने रहते हैं? तो 12 नंबर्स लाने रहते हैं। ये आपके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले आए और हमारा काम हो गया, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ही टफ है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैडम डरा रही हैं और 12 नंबर जब पासिंग मार्क्स हैं तो 12 नंबर ले आते हैं, या किसी तरह से थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं या एक दो क्लास देख लेते हैं तो 12 नंबर हमारे कहीं के नहीं गए। या यूं आप समझ सकते हैं कि इस तरह भी आप लोग सोच सकते हैं कि जितना आता है उतने में इनफ है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका डीएलएड यानी बीटीसी है, इसमें बैक का बड़ा ही एक कहते नहीं है कि इसमें ये बहुत डर बना रहता है कि ऐसा ना हो किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए, किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए। तो ऐसा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। क्लास आप लोगों को कंटिन्यू लेने हैं और चीज़ों को बारीकी से समझना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग एक्यूरेट चीज़ें लिखेंगे तभी आपको नंबर प्रोवाइड हो पाते हैं। और एक नंबर, अगर एक नंबर भी कम हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इस बार तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से देखिए बीएड को बाहर किया गया। उसके बाद आपका डीएलएड, जो बीएड किए हुए थे वो उन बच्चों ने भी डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है। तो आप ये तो मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है, क्योंकि पहले कुछ लोग ही थे। ऐसा नहीं था 2018 में बीएड वालों से कहा गया कि आ जाओ तो वो आ गए, फिर उसके बाद अभी कहा गया कि आप चले जाओ तो वो चले गए, उसकी नहीं। लेकिन कंपटीशन बड़ा टफ हो गया। पहले क्या होता था, सीटें देखिए अगर 50% भी फिल हो जाती थी तो बहुत बड़ी बात थी। इस बार एडमिशन किस तरह से हुए हैं आप लोगों से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद ही इतना जानते हैं कि किस तरह से एडमिशन हुए हैं, मारा मारी मची है, सब कुछ हुआ। तो इस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कहते नहीं कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। अभी देखिए जो आपका सीटेट का रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट किस तरह से आया है। क्या इस तरह से आना चाहिए? कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनके नंबर बन रहे थे, पासिंग मार्क्स बन रहे थे 96, 97, उन लोगों ने मैच किया था। उसके बाद जब अभी आया है रिजल्ट तो उन लोगों का क्या हुआ, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कहाँ पे त्रुटि हो रही है ये चीज समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि बच्चे फुल मेहनत करते हैं और उसके बाद जब पेपर दे के आते हैं वो मैच भी करते हैं, यानी कि जो आंसर शीट होती है उससे मैच करते हैं कि हाँ उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने इतना पढ़ा था, इतना हम करके आए हैं और हमारे पासिंग मार्क्स हैं। लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए क्या करना है कि हम लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि अब तो हमें लग रहा है ऐसा हो गया कि करके भी आओ, नंबर भी जोड़ लो और उसके बाद भी चीजें गलत हो रही हैं, है ना। तो चीजों को आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस तरह से आप लोग तैयारी करें कि कॉन्फिडेंस तो है ही है, लेकिन 12 नंबर से कुछ नहीं बनेगा, 13 नंबर से कुछ नहीं बनेगा, 14 नंबर से कुछ नहीं बनेगा। आप तैयारी करें 25 की, जैसे जो पेपर आपका 25 का है तैयारी 25 की करें। उसमें एक आध नंबर कम हो जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि पास तो हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। जो 50 नंबर्स के हैं उसकी तैयारियां 50 नंबर्स की ही करें। और नंबर मान लीजिए 45, 46, 47 तो आएंगे ही जब आप 50 की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करें। चलिए कुछ लॉन्ग हो गया, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहिए, इन चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, इसलिए देखिए चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, कंप्यूटर का परिचय जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे परिचित नहीं हैं, आप लोग परिचित हैं,
ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का अगर हिंदी नाम बात की जाए तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, है ना, संगणक, जो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और इसके आविष्कार की अगर बात की जाए तो इनके जो कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं तो किनको माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज हो जाते हैं, है ना, चार्ल्स बेबेज हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, है ना, क्योंकि इसीलिए तो इनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसका हिंदी जो नाम हो जाता है वो आपका संगणक हो जाता है। और ब्रिटेन के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो चार्ल्स बेबेज जो हैं वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। और ब्रिटेन के चार्ल्स बेबेज ने सन 1834 में ये किया, क्या किया कि विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया। और क्या नाम था, तो एनिक नाम था। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर का परिचय, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं फिर से यही बात कह रही हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर एक विद्युतीय विधि है जिसके अंतर्गत इनपुट के रूप में दी जाती है जो आउटपुट या अपेक्षित उपलब्धि प्रदान करती है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो कंप्यूटर है, यानी देखिए कंप्यूटर क्या है, अगर इसमें कोई चीज ऐसी नहीं कि त्रुटि वाली पड़ी, अगर त्रुटि होती है तो मनुष्य से, ठीक है ना, कहते नहीं मनुष्य जो है त्रुटि के लिए बना है क्योंकि गलतियां करके ही सीखता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर में गलतियां नहीं होती है। अगर आपने कोई डेटा ही फीड किया इस तरह से, उसमें कोई त्रुटि है तब तो मान सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर त्रुटि नहीं करता। और एक चीज, जैसे जो काम आप घंटों में, महीनों में, हफ्तों में करेंगे वो कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है ना काम। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई चिट्ठी भेजनी होती थी या कोई चीज करना होता था, जब इन सब चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो अगर जैसे चिट्ठी भेजनी होती थी तो क्या होता था, महीनों का टाइम लग जाता था, पहुंचते पहुंचते मतलब सूचना आज पहुंचाई गई और पहुंचे, जब चीजें या बनने वाली हो तो वो बन के, और कहते नहीं कि बन गई और बहुत टाइम हो गया, या बिगड़ने वाली तो बिगड़ के बहुत टाइम हो गया। आज क्या है, इस तरह से कहते नहीं कि जो आविष्कार हुए हैं इनसे क्या हुआ है, आज आप बैठे हैं और बैठे बैठे आप पूरे मतलब जितने भी आपके जानने वाले हैं सब कहीं आप एक ही टाइम में सब कहीं आप भेज सकते हैं, है ना। कोई आपको मैसेज करना, कोई मेल करनी, कुछ भी करना है और आप बैठे हैं, अगर सामने वाला बैठा है तो उसको यही लगेगा कि ये तो मेरे पास में बैठा है, लेकिन आप वहां पे चीजों को भेज रहे हैं यानी सेंड कर रहे हैं। तो इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाता है वो सबसे पहले देखिए वजन इसका कितना था, तो 30 टन था और जिसका आकार बहुत ही बड़ा था। अब मान के चलिए कितना बड़ा था, तो 50x30, कितना था, तो 50x30 कमरे जितना, एक बड़ा जितना कमरा होता है ना उतना कमरे जितना था। तो क्या था कि सभी के बस का नहीं था और इसकी सुरक्षा भी बहुत ही महंगी पड़ती थी, ठीक है ना। और उसमें क्या था, 1800 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और ये जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हो जाते हैं तो कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम था, यानी कि जो ये कंप्यूटर था तो वो एक ही समस्या को हल कर सकता था, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें सिंगल, क्या कहते थे, तो सिंगल टास्क, और देखिए सिंगल यूजर भी कहते थे। इनके नामों की अगर बात कर ली जाए तो इनके नाम हो जाते हैं एनिक, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात कर रही हूं तो एनिक हो जाता है, एडवेक हो जाता है, एडवेक हो जाता है, उसके बाद एडसेक हो जाता है, एडसेक हो जाता है, और भी हो जाते हैं जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आ जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर है क्या। तो इनपुट करते हैं हम, कोई चीज इसमें लिखते हैं, डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है। सबसे पहले मान लीजिए कीबोर्ड है ना,
तो और यहाँ पे ये मॉनिटर रखा हुआ है, तो और यहाँ पे ये माउस भी रखा हुआ है, ठीक है, और ये तार जुड़ा हुआ है इसमें, और सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी है ना, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म लिखना होता है, जैसे www की हो गई और ये सीपीयू की हो गई, और भी जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कीबोर्ड से लिखते हैं, इसमें माउस से वर्क करते हैं, फिर ये जाता कहाँ पे है, तो यहाँ पे मॉनिटर पे जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, आउटपुट, हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब अगर बात की जाए कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म की, आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं और यही नहीं पता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, कहाँ किया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, सी फॉर कंप्यूटर है ना, तो COMPUTER कंप्यूटर हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो C फॉर कॉमन हो जाता है, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पोजली, और U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, और E फॉर एजुकेशनल, और R फॉर रिसर्च। आप ऐसे भी कह सकते हो, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, ये भी आपका हो जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसकी फुल फॉर्म को याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप कहेंगे कि मैडम कह रही याद कर लें, और याद तो नहीं करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, बड़े बच्चे के बड़े हो गए हो, तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी देखनी रहेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको याद करने का प्रेशर नहीं दिया जाता है। अभी आप लोगों की देखिए टीचिंग लगेगी, वहाँ पे भी चीज़ें यही समझाई जाएंगी, और वहाँ पे भी आप लोगों को यही करना है। और देखिए जो बड़े, जैसे आप बड़े हो गए हो आप लोग, तो थोड़ी चीज़ें, जो चीज़ें नहीं जैसे आ रही हैं, या उनको याद ही करना है, या उनको 2 से 4 बार आप पढ़ेंगे और चीज़ें समझ में आ जाएं तो बेस्ट है ना। तो चीज़ों को थोड़ा बहुत तो याद करना ही रहेगा। ये छोटे बच्चों के लिए कि उनको याद ना करने दें, उनको समझाएं, ऐसा समझाएं कि उनके माइंड में सेट हो जाए चीज़ें, और क्या हो वो कभी ना भूलें, ऐसा होता है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास। तो कंप्यूटर का उत्तरोत्तर विकास निम्नलिखित युक्तियों की खोज से हुआ है। अब कैसे हुआ है, देखिए, अबेकस, सबसे पहले अबेकस हो जाता है, उसके बाद आपका हो जाता है यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, पंच कार्ड से नियमित लूम, और डिफरेंस इंजन हो जाता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर हो जाता है, और ABC यानी एटॉनमस ऑफ बैरी कंप्यूटर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कुछ चीज़ें आज की क्लास में जान लेंगे, उसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें जो बचेंगी वो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अबेकस, अबेकस क्या होता है, देखिए अबेकस कुछ इस तरह से होता है, अबेकस कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गोलियां होती हैं मिट्टी से बनी, और अगर कोई गणना करनी हो तो यहाँ पे आपको गणना आप कर सकते हो। जैसे कोई छोटा अंक होता है तो आप उंगलियों से करके कर सकते हो, जैसे 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। इस तरीके से 3 और 2 कितना हुआ, तो 5 हुआ। लेकिन जब बड़ी गणना करनी होती तो करनी होती थी, तो ऐसा तो नहीं था कि स्टार्टिंग में ही कैलकुलेटर आ गए, ये आपका हो जाता है, ये आपके पास कंप्यूटर था, मोबाइल था, ऐसा तो नहीं था। सबसे पहले भाई यही चीज का आविष्कार हुआ, इनसे क्या हुआ, गिनती करना आसान हो गया। तो जब गिनती करना आसान हो गया तो इसको इसमें जैसे कि चीजों को इससे करने लगे, तो इसमें समझ लेते हैं किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है ना, मान लीजिए 2571, कोई भी आप नंबर ले लें, ये तो मैंने अपने मन से ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। अब 2000, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार ही तक तो हमने लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या आप ऐसे कह सकते हो 1 10 100 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो 2 है, यानी 2 है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 गोलियां बना दी। फिर यहाँ पे 7 हैं, तो यहाँ पे आपने 7 गोलियां बना दी। उसके बाद यहाँ पे 1 है,
तो अब 2571 इस तरह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें देखिए, इसको हम देख लेते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। देखिए, जैसे कि फ्रेम अभी बताया ना कि एक फ्रेम होता है और इन तारों में बीट पकी हुई मिट्टी के गोले, यही गोले जो अभी अभी बताए कि ये गोले होते हैं, है ना, तो ये गोले होते हैं, पकी हुई मिट्टी के गोले। और अबेकस अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम आती है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चीन में हुआ था। और अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो ब्रिटेन के चार्ल्स बेबेज ने की थी ये चीज। देखिए, अबेकस का आविष्कार तो चीन में और कंप्यूटर तो ब्रिटेन के चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब जब वो ब्रिटेन के थे तो ब्रिटेन ही तो आप बताएंगे ना, जहां पे जो रह रहा है, जैसे आप जहां पे रह रहे हो तो आप वहीं के तो माने जाओगे, वहीं पे तो आविष्कार करोगे, है ना। और यह एक यांत्रिक मशीन है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती है। अब देखिए, यहाँ पे अबेकस का चित्र जो अभी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र। तो इसको समझते हैं। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र को विकसित किया। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते हैं, यानी कहते थे, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। तो हम लोगों ने देखिए क्या चीज पढ़ी, हम लोगों ने यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र के बारे में जाना। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांते युक्त पहिए लगे होते थे जो घुमा करते थे। पहिए के दांतों 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक पहिए का स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि, ये हो जाता है। और चीज हम आपको बता दें, जैसे कि कोई चीज का आविष्कार होता है, कोई चीज बनती है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा एकदम से एक्यूरेट तैयार हो जाती है चीज। कोई भी, मान लीजिए आप बाइक का ले लीजिए, तो क्या पूरी बाइक एकदम से बन के तैयार हो गई? नहीं, सबसे पहले उसके पहिए बने, है ना, फिर उसमें और भी चीजों का बना, उसमें जो मटेरियल लगा उसका, उसके जो कल पुर्जे हैं उसका, हर चीज का आविष्कार हुआ, उसके बाद एक बाइक बन के तैयार हुई। इसी तरीके से कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर एकदम से थोड़े से प्रयास से बन गया? नहीं, लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किए, उसके बाद हम लोगों को ये सुविधा है, हम लोगों को आसानी में चीज मुहैया हो रही है कि गए पैसे खर्च किए चीज ले आए, है ना। लेकिन जिन्होंने बनाया उनसे, वो तो अब यहाँ हमारे बीच में नहीं है ना, लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा एक एक चीज को समझने में, कौन सी चीज कहाँ पे उसको फिट करना है ना, कितना टाइम लगा होगा भाई। अभी हम लोग जानते हैं और जब सीखने जाते हैं कोई चीज तो कितना टाइम लगता है, और जिन्होंने बनाया है तो उनको कितना टाइम लगा होगा, है ना। तो ये नहीं है कि एकदम से कंप्यूटर पूरा बनके तैयार हो गया। तो इसमें हर चीज को अलग अलग से, जैसे अबेकस हो जाता है अंकीय यानी यांत्रिक गणना यंत्र हो जाता है, पंचकार्ड से नियंत्रित लूम हो जाता है, इन सब चीजों से ही तो फिर बना है ना। तो यहाँ पे ये चीज कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही चीज फिट हुई कंप्यूटर तो कंप्यूटर आ गया हमारे सामने। इसमें बहुत ही टाइम लगा और बहुत ही माइंड चलाया गया होगा, तभी तो चीजें बनी है ना। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और डियर आप लोग देखिए, कमेंट करें कि कितने लोगों के पास उर्दू है, तो मैं उर्दू भी क्लास लेना स्टार्ट कर दूं और संस्कृत का भी क्लास लेना स्टार्ट कर दूं। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि कितने लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।